आज के सदर अली वकार, मेहमानान मुअज़्ज़िज़, इस कमेटी के सरपरस्त और रहबर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवां अलहाज नुमान साहब, इस मुशायरे के कन्वीनर भाई अरशद साहब, मेरी आंखों के सामने बैठे हुए भिवंडी के और इतराफ से भी आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन और इज्जत माँ बहनों, अब मैं बाकायदा तौर पर मुशायरे का आगाज कर रहा हूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुशायरा सिर्फ सदर अली वकार के आ जाने और इजाजत दे देने भर से कामयाब या मुकम्मल नहीं होता। मेहमानाने मुअज़्ज़िज़ के डाइस पर आ जाने से मुशायरा मुकम्मल हो जाए, ऐसा भी नहीं है। मुशायरा शोरा इकराम के डाइस पर आ जाने या कमेटी के बहुत अच्छे इंतजामात सजा लेने से कामयाब हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी या जमानत नहीं है। किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत तब हासिल होती है जब उसे आप जैसे जिंदा दिल सामईन नसीब हो जाएं। मैं आपको मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं कि इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? सारे लोगों ने नहीं दी। इजाजत है पीछे तक? ठीक। अब लगा कि मैं उसी भिवंडी में हूं जिसकी जिंदा दिली से मैं मुतारिफ हूं और जानता हूं कि भिवंडी के लोग कितने जिंदा दिल हैं। हजरात गिरामी, मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ मुशायरे की महफिल का आगाज करता हूं। हमेशा इन्हीं चंद मिसरों के साथ मैं मुशायरे की शुरुआत करता हूं कि खुदा बंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा है, यह हमारा अदबी और तहजीबी सरमाया जो शोरा इकराम के कलाम के जरिए आप तक पहुंचेगा। आज इसका जश्न मनाने का वक्त है। एक बहुत ही खूबसूरत लहजे की शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना के नाम से आज की रात मंसूब की गई है। मुझे कहने दें, मैं यहां से ये बात शुरू करना चाहता हूं कि सियासत लोगों को अलग अलग खानों में खड़ा कर रही है, सियासत अपना काम कर रही है, लेकिन ये अदब के बंजारे हैं, ये अदब के चिराग हैं जो इस घनघोर अंधेरे को अपनी टिमटिमाती हुई रोशनी से रोशन करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। हम वो लोग जो अपने वतन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने अहले वतन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि दिलों को करीब लाया जाए, टूटते बिखरते रिश्तों को करीब लाया जाए। क्योंकि रिश्ते जब टूटते हैं तो उसका असर बहुत दिनों तक देखने में आता है। रिश्ते बरकरार रहें, रिश्ते कायम रहें, इसकी जरूरत आज के दिन आ पड़ी है। वरना हालात तो यहां पहुंच गए हैं हजरात गिरामी, अगर मुझे कहने दें तो इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमें यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे कई साथी यहां तशरीफ लाए हैं, उनको गवाह बनाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। गिनने के चक्कर में मत रहिए, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 9 ही महीने हुए हैं। 9 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन। सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन।
नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। मोहतरमा सबिहा खुर्शीद साहिबा तशरीफ ले आई, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो इधर आ जाएं और अपनी बिरादरी में इधर तशरीफ रखें। हाँ, तो साथियों मैं अर्ज कर रहा था कि नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। ये आज के हालात हैं, इसीलिए तो हम ये पैगाम लेकर आपके बीच आए हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा, ये जरूरत है इस वक्त इस बात की कि हम इस बात को महसूस करें कि सिर्फ मोहब्बतों के सहारे ही मुल्क में कामयाबी और तरक्की के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। नफरतें फैलाना बहुत आसान है, 1 मिनट में पूरे इलाके में आग लगाई जा सकती है, लेकिन आग को बुझाने में बहुत वक्त लगता है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। यह हमें समझना पड़ेगा, ये हालात हैं और इन हालात को समझने के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। वैसे मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की रात वो तमाम काम किए जाएंगे जिसकी तवक्को, जिसका ख्वाहिश आपको एक मुशायरे से होती है। आज की रात हम महबूब से मिलने बिछड़ने के वाक़यात को भी शायरी बनाएंगे, घर आंगन के मसाइल भी होंगे, आज समाज की नाहमवारियाँ भी होंगी, सियासत की करम फरमाइयाँ भी होंगी। हमारे जख्मों को शुमार करने का मौका जो आज की रात हमें मिला है, उसका फ़ायदा भी हम आज की रात उठाएंगे। आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाने की कोशिश भी की जाएगी। ये सारे काम आज की रात किए जाएंगे। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि मुशायरे की महफिल का आगाज एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत के जिक्र के साथ होता है जिसे पूरी दुनिया मोहसिन इंसानियत के नाम से जानती है। वजह तख्लीक कुल कायनात पैगंबर इस्लाम मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके हम अपनी महफिलों का आगाज करते हैं। मुझे कहने दें हजरात गिरामी, तो मैं ये अर्ज करूं कि उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने अपने पेट पर पत्थर बांधे लेकिन भूखों को खाना खिलाया। उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने यतीम बच्चों के सर पर शफकत के साथ हाथ फिराया। उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई। उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने बेटियों को दरगोर होने से रोककर बेटियों को रहमत बताया। उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने अपने मानने वालों को बताया कि तेरी माँ, ये बूढ़ी माँ, इसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। अगर जन्नत तलाश करना है तो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर लेना। ये तेरा बूढ़ा बाप, ये जन्नत का दरवाजा है। अगर जन्नत में दाखिल होने का तू ख्वाब देख रहा है तो तुझे अपने बाप की खिदमत करनी होगी। वो शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि तेरा पड़ोसी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो भूखा है तो तेरे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा तुझ पर हराम है। वो शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि जिस वतन में पैदा हुए हो, जिस वतन में परवरिश पाए हो, उसकी सरहदों की हिफाजत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तुम तब तक मुसलमान पक्के नहीं हो सकते हो जब तक अपनी जान से ज्यादा अपने वतन से मोहब्बत न करो। आइए ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करने का वक्त आ गया है। 4 मिसरे पढ़ता हूं और एक शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। समाअत करें हजरात। 4 मिसरे डाइस को भी अपने साथ शरीक करना चाहता हूं। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की।
मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाजिरी दर्ज कराएं, मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत हासिल करें। और मैं बहुत ही अदब के साथ, बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ आवाज़ दूं, गुजारिश करूं जनाब अब्दुल अलीम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब की हाजिरी दर्ज कराते हुए मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत हासिल करें। जनाब हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करेंगे। एक रोज बुलाएंगे सरकार मदीने में, एक रोज बुलाएंगे सरकार मदीने में, एक रोज बुलाएंगे एक रोज बुलाएंगे सरकार मदीने में, कर आएंगे रोज़े का दीदार मदीने में, कर आएंगे रोज़े का दीदार मदीने में। मग़मूम न हो जाना हरगिज़ मुसलमानों, मग़मूम न हो जाना हरगिज़ मुसलमानों, मग़मूम न हो जाना मग़मूम न हो जाना हरगिज़ मुसलमानों, मौजूद है हम सबके गमख़ार मदीने में, मौजूद है हम सबके गमख़ार मदीने में। लोगों से सुना हमने, लोगों से सुना हमने कहते हैं कि रहमत का, लोगों से सुना हमने कहते हैं कि रहमत का, लोगों से सुना हमने, लोगों से सुना हमने कहते हैं कि रहमत का रहता है खुला हर दम
बाजार मदीने में रहता है खुला हर दम, बाजार मदीने में दावा है उखुवत का, करते हैं सभी लेकिन दावा तो उखुवत का करते हैं सभी लेकिन दावा तो उखुवत का करते हैं सभी लेकिन मिलता है उखुवत का किरदार मदीने में, मिलता है उखुवत का किरदार मदीने में। एक रोज बुलाएंगे सरकार मदीने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आकर के मिटा डाली सरकार दो आलम ने, आकर के मिटा डाली सरकार दो आलम ने, आकर के मिटा डाली आकर के मिटा डाली सरकार दो आलम ने। कायम थी जो नफरत की दीवार मदीने में, कायम थी जो नफरत की दीवार मदीने में। लोगों ने कहा हमसे एक रोज की होती है, लोगों ने कहा हमसे एक रोज की होती है, लोगों ने कहा हमसे, लोगों ने कहा हमसे एक रोज की होती है, सोई हुई किस्मत भी बेदार मदीने में, सोई हुई किस्मत भी बेदार मदीने में। मक्ता पढ़िए मक्ता। इस दौर मकसद को कर याद अलिम जब, इस दौर मकसद को कर याद अलिम जब, इस दौर मकसद को कर याद अलिम जब,
रहते थे मुहाजिर और अंसार मदीने में, रहते थे मुहाजिर और अंसार मदीने में। एक रोज बुलाएंगे सरकार मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।